हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सनब्राइट विद्याकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सुनील चौहान। आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अपने एग्जाम बोर्ड की कॉपी को किस तरीके से लिखें कि एग्जामिनर के द्वारा नंबर न काटा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, लिखा है यहाँ पर उत्तर पुस्तिका में साफ और सुंदर लिखावट का उपयोग करें। स्टूडेंट इस बात का आप गौर करें कि यदि आपकी लिखावट, यदि आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है तो एग्जामिनर को कैसा महसूस होगा। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि स्टूडेंट आप अपनी लिखावट को, हैंड राइटिंग को इतनी अच्छी बना लीजिए कि बोर्ड में आप बेहतरीन तरीके से लिख पाए। तो इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है कि उत्तर पुस्तिका में साफ और सुंदर लिखावट का उपयोग करें। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि आप अपने कॉपी के फर्स्ट पेज या किसी भी पेज को आप बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से लिखेंगे तो वो अच्छी लिखावट चेक करने वाले टीचर के माइंड में अच्छा थॉट लेके आएगी, अच्छी विचार लेके आएगी कि वो आपको अच्छा ही नंबर दे, ऐसा उसके अंदर विचार आएगा। तो स्टूडेंट इस बात का ध्यान दें कि आपकी जो फर्स्ट पेज की लिखावट होनी चाहिए द बेस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर जो चेक कर रहे हैं उनको, उनके दिमाग में आपके प्रति किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी न आए। सेकेंड बात का आप ध्यान दें कि उत्तर को क्रमवार और व्यवस्थित तरीके से लिखें। स्टूडेंट इस बात का आप ध्यान दें कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय, क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया हो उसी तरीके से आपको आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल, धावन सोडा का रासायनिक नेम, बनाने की विधि, किन्हीं दो रासायनिक समीकरण व किन्हीं दो उपयोग को लिखिए। स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? तो सबसे पहले क्या करेंगे, धावन सोडा का रासायनिक नेम लिखेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, बनाने की विधि लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, किन्हीं दो रासायनिक समीकरण को लिखेंगे, फिर उसके बाद किन्हीं दो उपयोग को लिखेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है। नेक्स्ट आपको किस बात का ध्यान देना है कि यदि किसी प्रश्न में शब्द सीमा दी गई है तो उसके अनुसार ही आप लिखें। यदि किसी क्वेश्चन में शब्द की लिमिटेशन दी गई है कि इतने ही वर्ड में आपको लिखना है तो उससे ज्यादा आपको लिखना भी नहीं है। बिल्कुल वही चीजें लिखिए जो जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 से 4 लाइन तक लिखना है, जिसकी वर्ड लिमिट आ सकती है 30 से 40 वर्ड्स। उसी प्रकार से यदि थर्ड नंबर 3 मार्क्स का यदि कोई क्वेश्चन है तो उसके 6 to 9 लाइन उसका आंसर लिख सकते हैं आप। उसकी वर्ड लिमिट 60 से 70 वर्ड्स तक होती है। यदि कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो उस क्वेश्चन का लिमिट जो जितना होता है वो 100 से 20 वर्ड्स का होता है, जिसे आप 1 से 1.5 पेज तक लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इस बात का ध्यान दें कि इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़े और ठीक वही उत्तर दे दो जो पूछा गया है। स्टूडेंट इस बात का बिल्कुल ध्यान दें कि प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पहले पढ़े आप, फिर वही उत्तर दे जो पूछा गया है। स्टूडेंट इस बात का बिल्कुल ध्यान दें, अनावश्यक चीज आपको कॉपी में नहीं लिखनी है। जितना क्वेश्चन में बोला जा रहा है केवल उतने ही लिखेंगे। यदि आप उस क्वेश्चन जितना बोला गया है उससे ज्यादा आप लिखते हैं तो नंबर तो कटने के चांस कम होते हैं यदि आप सही लिखे हैं तो। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि वो क्वेश्चन आपका 2 मिनट का समय ले रहा है, जितना वो क्वेश्चन दिया गया है आंसर लिखने के लिए 2 मिनट का
समय ले रहा है वो क्वेश्चन 2 मिनट ले रहा है, यदि उससे ज्यादा आप लिख लिए वो समय ले लिया आपका 5 मिनट का। इस बात का गौर कीजिएगा, जो क्वेश्चन दिया गया लिखने के लिए वो क्वेश्चन मान के चलते हैं कि 2 मिनट में ही लिखा जा सकता है, तो आपने बढ़ा चढ़ा के लिखा तो वो टाइम चला गया 5 मिनट। यहां पे एग्जामिनर आपको पूरा नंबर तो जरूर दे सकते हैं, बट इस क्वेश्चन का आंसर का पूरा नंबर जरूर दे सकते हैं, बट जो ये आप 5 मिनट लगाए हैं 2 मिनट के जगह, तो 3 मिनट आपने एक्स्ट्रा ले लिया। ये जो 3 मिनट आप लिए हैं ना, किसी दूसरे क्वेश्चन के आंसर का समय आपने लिया है। तो जैसे ये 3 मिनट आप लिए, तो किसी अन्य क्वेश्चन का जो समय आपने लिया वहां पर आप कम लिख पाएंगे, वहां पर आप बेहतरीन तरीके से आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपका नंबर वहां पे कटेगा। यहां पे तो कटने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एग्जाम अच्छे लिखे हैं, बेहतरीन लिखे हैं, तो 2 नंबर टीचर आपको दे देगा। बट उसके बाद जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, जिसको आपको 10 मिनट में लिखना है, उसके समय को आपने कम कर दिया। इस बात का स्टूडेंट, भाषा विषयों में आपको वर्तनी और व्याकरण पर बिल्कुल पकड़ रखनी है। वर्तनी और व्याकरण को अच्छे तरीके से लिखना है। उत्तर में अशुद्धियां नंबर कटने का मुख्य कारण होते हैं, इसलिए आप भाषाएं जितनी भी सब्जेक्ट्स होती हैं उसके वर्तनी, उसके व्याकरण, उसके मीनिंग्स को आप बेहतरीन तरीके से लिखें। अभी आप लिखें एग्जाम बोर्ड में तो आप रंग बिरंगे पेन का उपयोग न करें। केवल आपके लिए 2 पेन रिकमेंडेड की जाती है, वो पेन कलर है ब्लैक एंड ब्लू। आप ब्लैक एंड ब्लू कलर के पेन से ही आप आंसर को लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, रंग बिरंगे कलर फुल पेन का यूज नहीं करना है आपको। आप कभी भी रफ कार्य करते हैं तो रफ कार्य करने के लिए आप जो कॉपी आपकी होती है उस कॉपी के आंसर के ठीक बगल में आप रफ कार्य नहीं करेंगे, बल्कि जो आपकी कॉपी मिलती है उसके लास्ट पेज में जाएंगे, वहां पर रफ कार्य लिख के रफ का कार्य पूरा करेंगे। और जैसे ही आपका रफ कार्य पूरा होगा, लास्ट पेज को आप क्रॉस कर देंगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, कॉपी को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए रफ कार्य कॉपी के लास्ट में किया जाता है, न कि कॉपी के बीच में किया जाता है। किसी एग्जाम कॉपी में आपको कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना है। एग्जाम कॉपी में आपको कहीं भी अपना नाम लिखना ही नहीं है। कहीं भी यदि लिखना है तो आपको रोल नंबर अपना लिखना पड़ेगा। रोल नंबर को बहुत ही केयरफुली तरीके से भरिएगा। स्टूडेंट सोचते हैं कि हम तो फेल हो रहे हैं, पास होने के लिए कुछ पैसे रख दिए जाए। स्टूडेंट, ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपको पैसे रखने से मार्क्स नहीं मिलते, ना ही आपको पास किया जाता है। इसलिए आप अपने कॉपी के बीच में कभी भी पैसा न। स्टूडेंट, यदि आप इन सभी बातों का पालन करते हैं तो डेफिनेटली आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा नंबर दिया जाएगा। यदि आप आंसर को बहुत ही अच्छे लेवल पे लिखे हैं तो आपका नंबर कटने के चांसेस न के बराबर है, बल्कि आपके नंबर्स जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतने पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। स्टूडेंट, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, नए वीडियो में, नए अंदाज में। सो आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। आशा करते हैं आप अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे, बिल्कुल टाइम शेड्यूल बना के चलते होंगे।